नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज टाउन हॉल ग्रुप ऑफ स्कूल्स का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरज बोरा, सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा व उमेश द्विवेदी, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद तथा सुषमा कहरवाल, महापौर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम जीवंत भारत विविधता का उत्सव थीम पर आधारित था तथा इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस वर्ष के उत्सव की थीम के अनुरूप छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने भारत भर के समुदायों द्वारा प्रचलित संस्कृति, त्योहारों, जीवन शैली, संगीत, नृत्य के बारे में अपनी समझ को शैक्षिक एवं रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथियों ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर आई.डी. रस्तोगी ने अपने संबोधन में विभिन्न प्रतिष्ठित आयोजनों प्रतियोगिताओं में छात्रों की अनेक उपलब्धियों को बताया और संस्थान की 30 साल की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर को रेखांकित किया। उन्होंने संस्थान द्वारा अपने शिक्षण को आज के अभिभावकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नया आयाम शामिल करने के लिए की जा रही अनेक पहलों का भी उल्लेख किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आर के पाल की एक रिपोर्ट। चलती है आँखों में जिससे दिल में घेरा। आज मैं टाउन हॉल स्कूल के जो फंक्शन में यहाँ पर उपस्थित हुआ, तो सबसे अच्छी जो मुझे ये लगा कि शिक्षा तो हर स्कूल में दी जाती है, लेकिन शिक्षा के जो संस्कृति से जोड़ने का बच्चों का काम इस विद्यालय के माध्यम से आज मुझे एक्टिविटी के देखकर मुझे लगा तो बहुत ही सुंदर था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जो देशभक्ति को लेकर आप लोगों ने मैंने यहाँ पर अभी 4 प्रोग्राम्स देखे। 4 प्रोग्रामों में मुझे जो झलक दिखी वो सबसे अतुलनीय थी और सबसे अद्भुत थी। और टीचर्स यहाँ पर जो मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते वक्त अपने देश की संस्कृति को याद रखें, वो एक अद्भुत था। और मैं इसलिए पूरे स्कूल प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ मैं बधाई देता हूँ। और जो कि मेरे परिवार के बीच का स्कूल है, कॉर्पोरेटर हूँ और वहीं पर विद्यालय भी है, तो भविष्य में यदि किसी प्रकार की कहीं पर भी विद्यालय के साथ हमारा कोई सहयोग हो सकता है, जरूर प्रयास करूंगा क्योंकि इस तरह के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स के लिए एक अद्भुत अपने लिए रहता है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में टाउन हॉल पब्लिक स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट है और डॉक्टर आई.डी. रस्तोगी जी के नेतृत्व में इस विद्यालय ने जो अपना स्थान प्राप्त किया है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इसकी भूरिभूर प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं और बच्चों को जो ट्रेन किया गया है, जो उनके द्वारा प्रयास किया गया है, वह सराहनीय है। और मेरी शुभकामना है कि यहाँ के बच्चे अच्छा करें, एक्सेल करें और नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आने वाले समय में ये बच्चे भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। जिस मिशन को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत के रूप में जो सपना देखा है 2047 का, 100 साल जब हमारी आज़ादी के होंगे, उस समय टाउन हॉल के जो बच्चे हैं यही भूमिका में होंगे, क्योंकि अगले 23 वर्ष निर्णायक होंगे। भारत विश्व गुरु होगा, वर्ल्ड लीडर होगा और चुनौतियों को हम पार करके एक विकसित भारत के रूप में, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने की उस अवस्था में होंगे। तो निश्चित रूप से इन बच्चों को बहुत अच्छा
मौका मिलना चाहिए और विद्यालय का पूरा स्टाफ दिन रात परिश्रम करता है। जैसी अभिव्यक्ति एक एनुअल कॉन्सर्ट में एक स्टेज के माध्यम से मिलती है, तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोगों के लिए बड़े आज सम्मान की बात थी कि वोरा जी ने समय निकाल करके हमारे स्कूल में आकर के मुख्य अतिथि का वो संभाला, हमें रिस्पेक्ट शो की, हमें आई एम वेरी ग्रेटफुल। हम लोगों को इस तरह से चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मनोबल बढ़ता है। देखिए, हम लोग टीचर्स हैं, स्कूल में बहुत पढ़ाई करवाते हैं, काम करवाते हैं, और ऐसे समय में जब हमको रिकॉग्निशन मिलती है, सम्मान मिलता है गणमान्य लोगों के द्वारा, तो हमारे लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती है। बच्चों ने बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेज है, यहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उनको विकसित करने का ये बहुत अच्छा मीडियम है, और पेरेंट्स और दुनिया भी उनके टैलेंट को देखती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है कि आगे पढ़ो आगे बढ़ो, जी, जैसे आपके कॉलेज का मिशन मतलब गरीब बच्चों के लिए क्या मिशन? हम लोग गरीब बच्चों के लिए, देखिए आरटी के बहुत सारे बच्चे, करीब 70-80 बच्चा, 150 बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है आरटी का, और जो गरीब तबके के टैलेंटेड बच्चे होते हैं, पढ़े अच्छे बच्चे होते हैं, उनका हम फीस वगैरह में उनको काफ़ी हम रियायत दे देते हैं, अक्सर फ्रीशिप दे देते हैं। जो बच्चे पढ़ने में बोर्ड वगैरह में अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस तरह से हम भी बढ़ाते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और समाज सेवा भी कर लेते हैं। आज के दिन को मनाने के लिए हमारे स्कूलों में बहुत मेहनत की जाती है। आज का जो दिन, जो हमारे माननीय अतिथि आए हैं, जिन्होंने आके हमें सम्मानित किया है, हमारे अभिभावकगण जो आए हैं, जिनके कारण ये संभव हो पाया है, और सबसे ज़रूरी बात है हमारे टीचर्स और बच्चों जिन्होंने अथक मेहनत की है। आज उनकी सफलता का, ये सारी सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। हम लोगों ने एक थॉट के हिसाब से चले थे, एक सोच के हिसाब से चले थे कि हमें अपने स्कूलों को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, और हम लोग इस कार्यक्रम के और ऐसे कई कार्यक्रम जो हमारे स्कूलों में होते हैं उनके माध्यम से बच्चों का समग्र विकास करते हैं, जिससे हमारे बच्चे के अंदर का छुपा हुआ प्रतिभा निकल के आती है, और जिसके कारण हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और एक सफल कैरियर की शुरुआत की सीढ़ियाँ यहीं से चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।